हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो आइए पढ़ाई लिखाई प्रारंभ करें। आप लोग एक नए चैप्टर पढ़ रहे हैं आजकल, और चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। उसके बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना। अब हम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। इसमें चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट और डी पार्ट पहले देखते हैं। हमने इसका ए और बी पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। तो एक्चुअली इसमें करना क्या, आप देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको करना है स्टूडेंट, देखिए इसमें पूछा हुआ आपसे संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या की बाईं ओर स्थित है, उनके बीच में उपयुक्त ग्रेटर लेस का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स स्टेट व्हिच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर on the number line. Also write them with the appropriate sign greater less between them. अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये देखना है कि नंबर लाइन पर बाईं ओर कौन सा है, ये है कि ये है। संख्या रेखा पर लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। तो देखिए, मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं। आप देखिए, ये कोई नंबर लाइन है। नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा का मतलब हुआ क्या, संख्या रेखा का मतलब है कि ये एक ऐसी रेखा जिस पर आप संख्याओं को दर्शा सके। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्याएं किसी संख्या रेखा के ऊपर हम दिखा सकते हैं, और हमने दिखाया भी है पहले। तो यहां पर 0 है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब पहले आपने ये देखना है 56,789 है ये, और ये 98,765। यह है 98,000, यह है 56,000। तो पहले आप समझ लीजिए कि पहले संख्या रेखा पर आएगा 56,789। ये पहले आएगा 56,789, और ये 98,000 किसी निश्चित बाद में आना है। यहाँ देखिए 98,765, ऐसे तो होगा। नंबर लाइन पर पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, ऐसे चलता जाएगा ना। तो जो बड़ी संख्या है वो बाद में आते हैं, जो छोटी है वो पहले आती है। तो 789 98,765 से छोटी, तो ये पहले आएगी। 56,000 समथिंग पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ठीक है, अब संख्या रेखा का नियम क्या है कि जो संख्या बाईं ओर है वो छोटी होती है, और जो दाईं ओर है वो बड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, क्या है रूल, क्या है नंबर लाइन का, कि जो संख्या लेफ्ट में है वो छोटी होती है, और जो राइट में है वो बड़ी होती है। जो संख्या लेफ्ट में है वो स्मॉल होती है, और जो राइट में है वो ग्रेटर होती है। तो अब आप देखिए, इसके लेफ्ट में कौन है, इसको देखिए आप, ये है ना, ये लेफ्ट में पड़ रहा है, राइट में। ये मेरा राइट हैंड है, दाहिना हाथ है, अरे बायां हाथ है, तो बाएं हाथ की ओर ये पड़ रहा है ना। ठीक है, तो ये छोटी हो जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कि 56,789 लेस देन, छोटा है। देखो यहाँ इसका मुंह छोटा है, इस साइड के स्वरूप में पहचानिए आप। ये छोटा है किससे, 98,765 से। ये छोटा है, ये छोटे है का चिन्ह है। लेस देन, ये संख्या इससे छोटी है,
ये संख्या इससे छोटी है, दिस नंबर इज लेस देन दिस वन। ठीक हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा मेरे पास ये है। अब दूसरे नंबर लाइन आप बनाइए, एक नंबर लाइन और बना लेता हूं इसके लिए। आप देखिए यहां पर 0 होल नंबर के हिसाब से देख रहा हूं। ठीक है, अब इनमें कौन पहले आएगा, पहले इसको पढ़िए आप। इसमें डिजिट देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 डिजिट है, इसमें 7 डिजिट है। इसका मतलब ये बड़ी है, ये छोटी है। होगा नहीं होगा, ऐसा तो देखा जाता है ना भाई। ये इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डिजिट नंबर है, 7 अंकों की संख्या है। और ये कितना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 डिजिट हैं। इस संख्या में 8 अंक हैं। इसमें 7 अंक है, इसमें 8 अंक है। तो बड़ी कौन है, ये बड़ी है, ये छोटी है। इसमें 7 अंक है, इसमें 8 अंक है। वैसे भी देखिए 1 मीन्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 98,000 90 सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 98 लाख 30,415 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 98,30,415। अरे कितना है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 23,001 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 23,001। तो ये तो 1 करोड़ और 1 करोड़ में लाख में है, तो ये छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। वैसे देखिए मतलब नंबर लाइन पे इसमें पहले आना है। नंबर लाइन पर ये पहले आएगी 9830,415 और ये वाली नंबर जो है ये बाद में जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, अब आप ऐसा देखिए, आप ऐसे खड़े होइए, इसको देखिए, ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट हैंड पर है, ये राइट हैंड पे है। तो जो लेफ्ट हैंड पे होता है वो छोटे होते हैं, जो राइट हैंड पे वो बड़ी है। तो ये छोटी है और ये बड़ी है क्योंकि ये बाईं ओर है। तो यहां पर आप लिख देंगे 57,789 संख्या 98,765 इसके लिए लिख रहा हूं के बाईं ओर है, के बाईं ओर है। ये बाईं ओर है इसलिए छोटी है। ठीक है, इससे इसलिए छोटी है कि इसके बाईं ओर है। नंबर याद लिख दीजिए 56,789 is on the left of 98,765। ठीक हो गया। अब इसके लिए देखिए, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो इसको भी देखिए आप, क्योंकि पहले आ रही है बाद में आ रही है। ये इसके लेफ्ट में है, इसके बाईं ओर है, ये तो ये लेस हो जाएगी, ये ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, अब डी वाला मैं देखता हूं, इसको देखिए इज लेस देन, ये छोटी क्यों हुई, देखो ये मुंह देख रहे हैं, ये संकरा हो गया, यहाँ नैरो हो गया। ये छोटी है, ये बड़ी है। दिस नंबर इज लेस देन दिस। क्यों हो गई छोटी, क्योंकि ये इसके लेफ्ट में है, संख्या रेखा पर ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके लेफ्ट में है। ठीक है, ये इसके बाएं है, इसलिए छोटी होगी। बाएं तरफ वाली संख्याएं छोटी और दाएं तरफ वाली बड़ी। ठीक है, तो आप लिख देंगे 30415 संख्या, ये आपकी नंबर जो है के बाईं ओर है। बस बाईं ओर है तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप लिख देंगे
8,30,415 is on the left side of this number। ठीक है, इसलिए छोटी हो गई, ये क्या होगी, बड़ी होगी। तो छोटे के लिए ये साइन आएगा, लेस देन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, इस रूप में आपने बड़ी और छोटी संख्या का भी ध्यान करना है। किस रूप में, संख्या रेखा पर दिखाकर भी हम जान जाएंगे कि कौन संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। ये जो लेफ्ट में है, ये जो बाईं ओर पड़ती है किसी संख्या की, तो छोटी हो जाएगी, और यदि दाईं ओर है तो दाईं ओर वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया, ये आप ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो छोटी है, स्मॉल है, राइट हैंड साइड की तरफ है तो ग्रेटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, चलता हूं मैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसका ए वाला पार्ट। क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। ठीक है, तो मैं ये भी आपको दिखा लेता हूँ। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसको अभी करेंगे। ठीक है, ये है, हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए आप, ये इंग्लिश में है। दोनों लैंग्वेज में बच्चे देख सकते हैं। ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है। ठीक हो गया, ये ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है आपने, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सत्य है और कौन असत्य है। पहला देखिए, आप देखिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, आपको आगे दिखाना है इनमें कौन सत्य है और कौन असत्य है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब आपने नेचुरल नंबर आपने पढ़े हैं, क्या होते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इनको आप जानते हैं कहां से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 एंड अप टू सो। ये होते हैं प्राकृत संख्याएं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या लिखा मैंने, प्राकृत संख्याएं आप जान रहे हैं। प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अरे यहाँ क्या लिखा हुआ है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य तो प्राकृत संख्या ही नहीं है। 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, इसलिए ये क्या है, असत्य, ये गलत है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। ठीक है दोस्तों, ये आप देखिए। बी वाला देखिए, बी क्या है, बी आपसे कहा जा रहा है 400 संख्या, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ये आपको स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है, 400 इज प्रीडेसर ऑफ 399।
अब प्रीडेसर कैसे निकालते हैं? यदि 399 का पूर्ववर्ती देखना है, 399 का प्रीडेसर देखना है, तो इसमें -1 करते हैं। तो 399 -1 कितना हो जाएगा? 398। ठीक है। यदि परवर्ती होता, सक्सेसर होता, जिसमें +1 होता, तब ये 400 होता। पर वो क्या कह रहा है? पूर्ववर्ती, इससे एक पहले आने वाला। तो 398 है ना, इसका प्रीडेसर क्या है? 398, इसका पूर्ववर्ती क्या है? 398। इन्होंने क्या लिखा हो? 400। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो गया, असत्य, फॉल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, मैं समझा, दोनों लैंग्वेज में रहा हूं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं। तीसरा वाला देखिए, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसको देखिए आप, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इंग्लिश में देखिए, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब देखो पूर्ण संख्याएं होती क्या है? पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं, होल नंबर क्या होती हैं डियर स्टूडेंट? पूर्ण संख्याएं W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ये है होल नंबर, ये है पूर्ण संख्याएं। अब सबसे छोटी कौन है? 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। राइट, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, बिल्कुल सही है, यही से शुरू हो रही है, तो ये बिल्कुल सत्य है, ट्रू। ठीक होगी। इसका डी वाला देखिए, डी में क्या है डियर स्टूडेंट? आप देखिए, 600 599 का परवर्ती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए आप। 600 599 का परवर्ती है। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। इसका परवर्ती कैसे निकालेंगे? 599 का यदि आप परवर्ती निकालना चाहते हैं तो +1 करेंगे। यदि मुझे इसका सक्सेसर निकालना है तो मैं इसमें +1 करूंगा, और 599 में +1 करूंगा तो मेरे पास 600 ही आएगा। बिल्कुल सही है, 600 599 का परवर्ती है। 600 इज सक्सेसर ऑफ 599। 600 599 का परवर्ती है। यस, बिल्कुल सही बात है। आप लिख देंगे सत्य, ट्रू। ठीक है, इसको देखिए नेक्स्ट को, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसको समझिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। देखो ये आपकी कौन से हैं? ये प्राकृत संख्याएं लिखी हुई, और होल नंबर यहां लिखी हुई। ये तो प्राकृत संख्या है या ये पूर्ण संख्याएं हैं। ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सही बात है कि गलत है? ये सारे नंबर यहां हैं, ये सही बात है। देखिए 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो जो भी प्राकृत संख्या लूंगा वो यहां मिलेगी। तो बिल्कुल सही बात है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। एवरी नेचुरल नंबर
इज ए होल नंबर। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर आर इनसाइड द होल नंबर। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर है। तो ये कथन क्या हो गया आपका, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये हो गया सत्य, ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो जो स्टेटमेंट आपका था ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये करेक्ट है। फिर आप देखिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, इसको देखिए सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सभी पूर्ण संख्याएं ये वो प्राकृत संख्याएं हैं। सही बात है। अब जीरो होल नंबर है पर जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 ये पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 सब हैं, इसमें हैं, पर जीरो पूर्ण संख्या पर जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब ये गलत हो गया। एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका असत्य, फॉल्स। आ गया दोस्तों, ठीक आ गया समझ में। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो इस रूप में आपने ये करने हैं, और इसका मतलब यदि आप समझ रहे होंगे, इन स्टेटमेंट्स को जान रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं की जानकारी होगी। ठीक है, तो गिनने की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और काउंटिंग नंबर कहां से शुरू होती हैं, 1 से। तो ये नेचुरल नंबर है, और होल नंबर में जीरो भी होता है। ठीक है, होल नंबर में जीरो भी होता है। तो सब काउंटिंग नंबर होल नंबर में भी है, वहां जीरो भी है। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर तो हैं, पर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जी पे। क्या है देखिए, 2 अंकों की पूर्ण संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। संख्या कभी नहीं हो सकती। आप देखिए, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। द प्रीडेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। अब आप देखिए, 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। यदि मैं इसका पूर्ववर्ती लूं, पूर्ववर्ती प्रीडेसर, तो मैं इसमें -1 करूंगा, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, और ये तो 2 अंकों की संख्या थी, उसमें से एक माइनस किया तो एक अंक निकल गई। 10 की पूर्ववर्ती 9, 10 की प्रीडेसर 9। ठीक हो गया। और 10 क्या है, 2 अंक की संख्या है, और उसका प्रीडेसर एक अंक का है। अरे क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का
पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, पर यहाँ आ गया है 10 का पूर्ववर्ती 2 अंक की संख्या है ना 10, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो, उसका पूर्ववर्ती 9 है, एक अंक की संख्या है। इसका मतलब ये क्या है? असत्य, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स हो सकता है। ठीक हो गया? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या कहा जा रहा है? 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 1 is the smallest whole number. 1 is the smallest whole number. एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या लिख दो जब, पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होती है? W is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and up to so on. एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 1 is the smallest whole number. सही बात है? गलत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0 है। ये कह रहे हैं कि 1 है, ये तो कह रहे हैं 1 is the smallest whole number. This is wrong. ये गलत है यार, असत्य, फॉल्स। आ गया समझ में? ठीक हो रहा ना? ठीक है ना? क्या होना था? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तभी करेक्ट हो जाता, पर इन्होंने स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक हो गया? अब आप इसके आगे वाला देखिए, इसके आगे वाला क्या है? प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। क्या सही बात है? प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक हो गया? द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर। प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब एक का पूर्ववर्ती निकालना चाहेंगे तो 1 - 1 करेंगे। अब वो कितना हो जाएगा? 0। और 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 इज नॉट द नेचुरल नंबर। इसका मतलब एक का कोई पूर्ववर्ती, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये सही बात है, क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्टिंग 1 से होती है, एक से छोटी तो होती नहीं है। तो ये क्या है आपका? सत्य, ट्रू। आराधन समझ लें? ठीक हो गया? अब आप देखिए नेक्स्ट वाला जी, देखिए पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब देखो 1 का पूर्ववर्ती निकाल दीजिए। देखिए द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर। 1 का कोई प्रीडेसेसर नहीं है, 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ये कह रहे हैं। तो 1 का निकालिए जरा, पूर्ववर्ती -1 करके निकलता है ना। प्रीडेसेसर कैसे निकलता है? 1 माइनस करिए, 1 - 1 कितना हो गया? 0। और 0 क्या है? होल नंबर है। ठीक है, तो 1 का प्रीडेसेसर 0 है और 0 होल नंबर है। इसका मतलब 1 का प्रीडेसेसर है। पूर्ण संख्या 1 का प्रीडेसेसर है। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती है। अरे यहां लिख रहे नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका असत्य स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स है। आगे क्वेश्चन समझ लें? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप क्या है? पूर्ण संख्या 13 संख्याओं
11 और 12 के मध्य स्थित है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 संख्याओं 11 और 12 11 और 12 के बीच में स्थित है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। आप देखते हैं, आप लिखते हैं 11 के बाद आता है 12 के बाद आता है 13। तो 11 और 12 के बीच में तो कोई होल नंबर है ही नहीं है। 11 और 12 के बीच में तो कोई पूर्ण संख्या नहीं है। 13 इनके बीच में नहीं पड़ता। और इनका स्टेटमेंट क्या है? पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। ये रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, तो क्या है? असत्य है, फॉल्स। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रही बात? ठीक है ना? अच्छा, चलिए इसके आगे चलते हैं और स्टेटमेंट लेते हैं। देखिए, इस रूप में आपने ये करने हैं, समझ करके करने हैं। आपको अभी तक आपने दो प्रकार की संख्याएं देखी हैं। एक तो प्राकृत संख्याएं हैं, जिनको गिनती गिनने की संख्याएं कहते हैं। वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, जहां तक आप गिन सकते हैं वहां तक होती हैं। ठीक है, जहां तक आप नहीं भी गिन सकते वहां तक भी होती है। उनका विस्तार जो है अनंत तक विस्तार है। और पूर्ण संख्याएं आपकी शून्य से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। बस इनका ध्यान रखिए और आपको इस प्रकार के हर क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तक हमने कर दिया था। अब है एल। क्या है? देखिए, इसके बाद देखिए, पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को देखिए। पूर्ण संख्याएं आपने पढ़ी हैं, कहाँ से शुरू होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ये है पूर्ण संख्याएं। 0 से स्टार्ट हो रही हैं और आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अब ये कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 0 से पहले कोई पूर्ण संख्या है? 0 से पहले कोई होल नंबर है क्या? नहीं है, है ही नहीं है। इसका पूर्ववर्ती नहीं है 0 का। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, इससे पहले कोई नंबर ही नहीं है। तो पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। यह है सत्य, ट्रू है ये स्टेट। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। आ गया समझ में? और लास्ट स्टेटमेंट इसका है, आप देखिए, एम वाला क्या कह रहे हैं? 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की 2 अंकों की एक संख्या होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, सक्सेसर है ना, 2 अंकों की संख्या का सक्सेसर, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती हमेशा 2 अंक की संख्या ही होती है। क्या सही बात है? अब मैं देखूंगा, जैसे 10 का सक्सेसर 11, 11 का 12, 12 का 13, 13 का 14, ये तो ठीक है।
और जब मैं 99 पे आऊंगा तो 99 का परवर्ती कितना हो जाएगा? 99 का परवर्ती सक्सेसर ऑफ 99। 99 का सक्सेसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 99 प्लस 1, अरे हो गया 100। और 100 क्या है? 3 डिजिट नंबर। 100 जो है 3 अंकों की संख्या है और 99 क्या है? 2 अंक की संख्या है। अरे क्या कह रहे हैं? 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, जबकि ये तो 3 अंक की आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये रॉन्ग है, गलत है, असत्य है, फॉल्स है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर 99 हैज सक्सेसर 3 डिजिट नंबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया स्टूडेंट आपका असत्य, फॉल्स। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।